हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज है आपकी प्रश्नावली 6.3। ठीक है, 6.2 तक जो है वो हम क्लियर करा चुके हैं। तो अगर हमारी आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल में जा के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए 6.3 में तो देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है। पहले नंबर में कह रहा है कि आकृति 6.39, जो ये आकृति बनी है ये है आपकी 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और जो पी क्यू आर, ये जो यहाँ पर जो पी क्यू दिख रहा है, ये पी क्यू आर की जो भुजाएं हैं, भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को, क्यू पी ये और क्यू पी को, क्यू पी और आर क्यू को, आर क्यू, क्यू पी ये हो गया और आर क्यू ये हो गया। ठीक है, आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया। देखो यहाँ से क्यू जो यहाँ पर टी बढ़ाया गया और यहाँ पर पी, यहाँ पर ये एस को बढ़ाया गया है। ठीक है, एस को बढ़ाया गया यदि कोण एस पी आर बराबर 135। देखो जो एस पी आर मतलब एस पी आर ये कितना दिया गया 135 अंश, और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश, मतलब पी क्यू टी ये कितना दिया गया 110 अंश। तो हमें क्या याद करना है, पी आर क्यू याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से, यहाँ से उठाएंगे और आपका सबसे पहले देखिए कोण पी क्यू टी लेंगे। कोण पी क्यू टी यहाँ तक बढ़ाएंगे तो और प्लस का आपको क्या लेंगे, कोण पी क्यू आर लेंगे। पी क्यू आर, कोण पी क्यू टी और कोण पी क्यू आर लेंगे। ठीक है, पहले इसे पूरा हल करेंगे, इसमें यहाँ पर इस ये वाला मान निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला जब मान निकाल लेंगे तब इसके बाद आगे हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हल। हल देखो, हल कोण पी क्यू टी, कोण ये वाला पी क्यू टी जो यहाँ तक बढ़ाया गया है, तो कोण पी क्यू टी और प्लस का, ठीक है, प्लस का कोण पी क्यू आर ये पूरा। ठीक है, पी क्यू आर ये वाला पूरा जो कोण ले लें, पी क्यू टी इधर और ये आपका पी क्यू आर ये पूरा। ठीक है, पी क्यू आर ये पूरा हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या है 180 अंश। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है आपके रैखिक युग्म। किसके, रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म है जो वो यही कहता है अगर जो दो कोण जो होते हैं वो दोनों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक है, एक ये हो गया कोण और एक इधर ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसे हल करते हैं। तो पी क्यू टी का मान हमें देखो, पी क्यू टी का मान कितना दिया गया 110 दिया गया है। तो 110 अंश, ठीक है, प्लस का पी क्यू आर, नहीं सॉरी, पी क्यू टी का मान हमने कितना किया 110 कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो पी क्यू आर, पी क्यू आर देखते हैं पी क्यू आर कहाँ पर है। ये देखिए, ये आपका P है और ये आपका Q है, ये है R। ठीक है, तो ये हमको नहीं दिया गया है। ठीक, ये हमें निकालना है बराबर 180 अंश। जो ये PQT दिया गया है वो जो Q है ये इसके लिए दिया गया है, T के लिए। ठीक है, आप चाहे तो एक प्रकार से यहाँ से भी एक रेखा खींच सकते हैं, त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका अलग है, ये वाला जब यहाँ से खींची गई तो ये अलग हो गया पूरा आपका, और ये आपका एक अलग है। ठीक है, बात समझ में आई ना। अब देखिए इसे हल करते हैं। इतना हो गया। अब देखो ये पी क्यू, यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर बराबर 180 और ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 110। तो यहाँ पर क्या आया 180 में से जब 110 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 70। तो पी क्यू आर का मान निकला, मतलब पी क्यू आर जो किसका मान, यहाँ का इसका मान निकला, कितना निकला 70 अंश निकल गया। ठीक है, तो जो पी क्यू आर बराबर क्या मिला हमको, क्या कह सकते हैं, पी क्यू आर बराबर कितना मिला 70 अंश मिल गया। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर बराबर हमने कितना निकाला 70 अंश। अब देखिए ये वाला तो पूरा हो गया। अब देखो ऊपर लेंगे, ऊपर जो यहाँ पर बढ़ाया गया था उसे अब लेंगे हम एस पी आर लेंगे। ठीक है, एस पी आर के बाद लेंगे क्यू पी आर, एस पी आर ये और ये फिर क्यू पी आर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया था, पहले यहाँ पर हमने लिया था पी क्यू टी लिया था और फिर इसके बाद क्या लिया था पी क्यू आर लिया था। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लेंगे एस पी, यहाँ पर पहले क्या लेंगे एस पी आर लेंगे। ठीक है, एस पी आर और फिर उसके बाद आपका क्या लेंगे एस पी, नहीं एस पी आर के बाद एस पी आर के बाद क्यू पी आर लेंगे। क्या, ये क्यू पी आर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो योग होगा उनका 180 अंश होगा। तो आप लिखते हैं कोण
एस पी आर प्लस का कोण क्यू पी आर। ठीक है, सवाल बस ज़्यादा कठिन नहीं, बस आपको समझते चलना है और सवाल बस लगते चले जाएंगे। जो जो कहता जा रहा है वो वैसा करता। ये क्या है, रैखिक युग्म। ठीक है, क्या है, रैखिक युग्म। ठीक है, योग क्या होता है, अब देखो कोण एस पी आर, तो पी का मान कितना दिया गया, एस पी आर का मान हमें कितना दिया, 135 हमें मिल दिया गया। ठीक है, 135 प्लस, और कोण इसका क्यू पी आर, ये वाला जो है, ये चीज़ है, ये हमको निकालना है। ठीक है, ये इससे हम निकाल देंगे क्यू पी आर। तो क्यू पी आर बराबर, यहाँ पर हम क्यू पी आर लिख देंगे, क्यू पी आर बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, आपको दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या, कोण क्यू पी आर बराबर 180, और ये देखो प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 135। तो कोण क्यू पी आर बराबर 180 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 35, 5 4, देखो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर बचा 7। ठीक है, 7 में से 3 गए 4, और 1 से 1 ये खत्म हो गया, तो कितना मिला, 45 अंश। तो क्यू पी आर बराबर हमें क्या मिला, 45 अंश। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्यू पी आर, तो ये कितना मिला, 45 मिला। अब देखो, अब ये हमें 2 मिल गए। ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं x। ठीक है, जब तक हमें ये निकाल ले, अब इन तीनों को अब हम पी क्यू आर को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, पी क्यू आर। तो देखो तीनों कोणों का योग हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, 180 अंश होता है। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए कर लेते हैं। लिखेंगे पी क्यू आर, पहले पी क्यू त्रिभुज, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अब ये वाला पूरा ले रहे, देखा समझते जाना, पी क्यू आर ये ले रहे पूरा। तो पी क्यू आर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर प्लस, फिर उसके बाद देखो पी क्यू आर ले लिया, अब इसके बाद ले लें पी आर क्यू। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस का क्या ले लें, पी क्यू आर हो गया, पी आर क्यू हो गया, और एक बार क्या ले लें, आर पी क्यू ले लें। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 180 अंश। ठीक है, ये देखिए, ये समझने के लिए देखिए, जैसे पी क्यू आर लिया है तो इसका जो क्यू है वो ये यहाँ पर देखा जाता तो क्यू यहाँ पर कितना है, 70 है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमने लिया पी आर क्यू, तो जो आर का मान यहाँ पर कितना एक्स है। ठीक है, और जो आर पी क्यू लिया मतलब पी का मान यहाँ पर 45, ये चीज़ देख के ली जाती है। जो बीच में होता है, जैसे पी है, आगे पीछे कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस जो पी बीच में जो है वही आपका उसका मान होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब देखो कोण पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का मान हमें पता है ना, पी क्यू आर का मान कितना है, 70 अंश। ठीक है, 70 अंश प्लस, और पी आर क्यू का पी आर क्यू, ये आप हमने एक्स मान लिया है, तो यहाँ पर हम, ठीक है, ये हम यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, एक्स हमने माना है, जब तक हल नहीं होता, जब ये एक्स का मान निकल आएगा तो यहाँ पर हम वो रख देंगे। ठीक है, और प्लस का आर पी क्यू, ये कितना पता है, 45, अभी निकाला 45 अंश बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, 180 अंश। अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, 70 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 115। आप लोग कर लीजिएगा, 115 प्लस एक्स बराबर 180। तो एक्स बराबर हमको कितना मिला, 180, प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 115। तो एक्स बराबर हमको क्या मिला, 180 में से 115 घटाओ तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 6। तो एक्स बराबर हमको क्या मिला, 65 अंश। तो जहाँ पर हमने x माना था वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 65 अंश। ठीक है, देखिए, और ये मान किसका है, पी आर क्यू ज्ञात करना था, पी आर क्यू। तो जो पी आर क्यू हमने ज्ञात कर लिया, कितना मिला, 65 अंश। तो यहाँ पर हम जो मेन आंसर वो हमें क्या लिखेंगे, आंसर बराबर पी कोण पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू बराबर कितना आया है, 65 अंश। ठीक है, ये आपका पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। अब देखो दूसरा नंबर सवाल, तो इसमें क्या कह रहा है, कोण x बराबर 62 अंश। ठीक है, जो x है ये 62 अंश दिया गया है, और x कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना दिया गया है, 54 अंश। मतलब जो एक्स वाई जेड, तो ये कितना दिया गया है, 54 अंश दिया गया है। यदि वाई ओ और जेड ओ जो क्रमशः हैं, क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। ठीक है, जो ये एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के क्या हैं, समद्विभाजक हैं, मतलब समद्विभाजक हैं। तो ओ जेड वाई, तो कोण ओ जेड वाई और
कोण वाई ओ जेड ज्ञात करो। ठीक है, वाई ओ जेड ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखो, इसमें दो कोण है, एक आपका ये वाला, ठीक है, और एक आपका ये वाला। तो देखो इसमें हमको x का मान, एक्स वाई जेड का जो मान है, सॉरी, एक्स वाई जेड का मान पता है 54 है, और जो वाई एक्स जेड का मान है वो पता है हमको कितना है, 62 है। ठीक है, तो वाई नहीं सॉरी वाई एक्स जेड का मान पता है। अब हम यहाँ पर पहले जेड का मान में नहीं पता है, यहाँ वाई जेड एक्स का मान में नहीं पता है। तो सबसे पहले हम जो बड़े वाले कोण है उसमें वाई जेड एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो वाई जेड एक्स का मान कैसे निकालेंगे, कैसे, तो तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 अंश। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में। ठीक, इतना लिखने के बाद अब देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर, कोण एक्स वाई जेड, ये वाला एक्स वाई जेड पूरा और प्लस का क्या, ये वाला लो एक्स जेड वाई प्लस का कोण एक्स जेड वाई और प्लस का कोण, ठीक है, एक्स जेड वाई प्लस का कोण आपका वाई एक्स जेड। ठीक है, वाई एक्स जेड मतलब यहाँ पर एक्स इसकी बात हो रही, 62 अंश जो है उसकी बात हो रही, बात समझ में आ रही ना आपको, 180 अंश। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये तीनों में देखो, एक इसमें वाई बीच में, जेड बीच में, यहाँ पर एक्स बीच में। अब देखो जहाँ पर वाई है मतलब जो बीच में हो, तो यहाँ पर इसका मतलब मान जो है बीच का, बीच से मान होता है इसका। अब जहाँ पर ये वाई बीच में है तो वाई का मान यहाँ पर कितना, 54 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो कोण एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, प्लस का एक्स जेड वाई, तो एक्स जेड वाई का हमें मान निकालना, तो यहाँ पर उतना ही लिख दें, एक्स जेड वाई और प्लस का वाई एक्स जेड, क्या मान कितना दिया गया, 62। तो 62 लिख देंगे बराबर किसके, 180 अंश के। ठीक है, अब देखो 54 और 62 जो है इस दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा, कोण, पहले लिख लें इसको, कोण एक्स जेड वाई, ठीक है, बराबर 180। अब देखो दोनों ही प्लस के हैं, पहले इन दोनों को जोड़ दो, कितने पहले इससे जोड़ लेते हैं मन मौखिक में। तो देखो 50 और 60 कितना हो गया, 110, और 110 में, और 110 में 6 और जोड़ दो, 4 ये और 2, तो कितना हो गया, 116। तो 116 हो गया। ठीक है, तो इसमें कोण एक्स जेड वाई, 180 में 116 घटा दो, तो देखो 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ से लिया तो 7, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, और 1 से ही खत्म। तो एक्स जेड वाई बराबर हमको क्या मिला, 64। कितना मिला, 64। तो यहाँ पर जो हमें ये जेड का मान मिला, कितना मिला है, 64 अंश मिला है। ठीक, इतना। अब देखो पहला वाला जो बड़ा वाला था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे अपने इस वाले त्रिभुज पर, जो छोटा वाला त्रिभुज है उस पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा था कि वाई ओ और जो जेड ओ है वो क्रमशः एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड के समद्विभाजक है, मतलब समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक में देखो क्या करेंगे हम लोग, समद्विभाजक की कंडीशन क्या होती है, तो पहले लिख दे, हमें क्या क्या ज्ञात करना, पहले ज्ञात करना कोण ओ जेड वाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ठीक है, ओ जेड वाई, ठीक है, ये पूरा। तो ओ जेड वाई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, बराबर कोण एक्स, ठीक है, कोण एक्स जेड वाई भागित 2। देखो ठीक है, ये बड़ा कोण है, जब इससे हम एक्स जेड वाई ये वाला घटा देंगे तो जो मतलब 64 का आधा करना है हमको। ठीक है, तो जो हमको ये वाला मान है वो मिल जाएगा। तो एक्स जेड वाई का मान कितना था, एक्स जेड वाई का मान ऊपर निकाला 64 और बट्टे 2, काट दीजिए तो कितना आया, 32, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो इसका मान कितना आया, 32 अंश। ठीक है, अब इसी प्रकार हमको दूसरा क्या पूछ रहा था, कोण वाई ओ जेड, तो इसी प्रकार कोण वाई ओ जेड निकाल लेंगे। तो कोण वाई ओ जेड बराबर, ठीक है, तो अब यहाँ पर बीच में क्या रहेगा आपका, कोण, ठीक, कोण एक्स, अब यहाँ पर वाई रहेगा बीच में, एक्स वाई जेड बट्टे 2, क्योंकि अब इसका हम निकालेंगे, पहले इसका निकाला अब इसका निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड बराबर ये कितना है, 54 दिया गया है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर इसका मान छोटे वाले जो कोण का है उसका मान कितना आया, 27 अंश। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो पहला आपका आंसर, अब यहाँ पर जो मुख्य आंसर जो आया है वो लिख दें, यहाँ पर आंसर बराबर क्या आया, कोण ओ जेड वाई बराबर कितना आया, 32 अंश। ठीक है, और फिर इसके बाद कोण वाई ओ जेड बराबर कितना आया, 27 अंश। ठीक, बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं इसी प्रकार तीसरा नंबर सवाल।
अब देखो तीसरा नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है, यदि ए बी समांतर है डी ई के, जो ए बी जो है ये समांतर इसके है डी ई के, ठीक है, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश, जो बी ए सी कितना दिया गया है, ये 35 अंश दिया गया है, ठीक है, 35 अंश, और कोण सी डी ई बराबर कितना दिया गया, 53 अंश, जो सी डी ई है कितना है, 53 दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डी सी ज्ञात करो। बिल्कुल सरल सवाल, देखो क्या करेंगे, ये जो आपका दिख रहा है त्रिभुज नीचे वाला सी डी ई, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो इसमें ये हमें पता है, इसका मान पता है, तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ पर, ये देखो एक चीज़ हम इसमें यहाँ पर क्या देखेंगे, देखो ये एकांतर कोण है, देखो ये 35 अंश है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 35 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों समांतर रेखा हैं और इनको एक क्या त्रियक रेखा काट रही है, तो ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको किसका मान पता चल गया, जो आपका सी ई डी का मान है वो हमें यहाँ पर पता चल चुका है, सी ई डी का मान। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कोण सी ई डी बराबर हमें क्या पता चला, 35 अंश, ठीक है। बात समझ में आई ना यहाँ पर, ठीक है, दोनों समांतर रेखा थे, उनको एक त्रियक रेखा काट रहे, तो क्या आपका एकांतर कोण बन गया, और एकांतर कोण जो आमने सामने भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये भी 35 अंश, तो ये भी क्या होगा आपका 35 अंश, ठीक है। अब कोण जो डी सी ई जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, अब इसमें हम करेंगे हल। तो देखिए कोण त्रिभुज डी सी ई में, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, या सी डी ई में कर लेते हैं, सी डी ई में, ठीक है, सॉरी माफी चाहते हैं, सी डी ई में, ठीक है, सी डी ई में। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण सी डी ई प्लस सी ई डी प्लस सी, कोण सी ई डी और प्लस कोण डी सी ई, ठीक है, कुल मिलाकर मतलब इनके बीच में आना चाहिए डी सी ई, ठीक। अब आगे बराबर कितने का होता है, 180 अंश के, तीनों कोणों का कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज के नियम से, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज के नियम, ठीक है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे अधिकतर लोगों को पता होता है कि जो तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। अब देखो कोण सी ई डी का मान, सी डी ई का मान, कोण सी डी ई का मान कितना दिया गया, 53 अंश, कितना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 53 अंश प्लस कोण सी ई डी का मान, देखो अभी निकाला कितना, सी ई डी का मान कितना निकाला, 35 अंश, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 35 अंश प्लस कोण डी सी ई का मान, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर कितने के है, 180 अंश के, ठीक है। तो इन दोनों को पहले हम क्या कर रहे हैं, जोड़ देंगे, तो 53 में जब 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 30 80, 85 और 3 ये 88, तो कितना हुआ 88 प्लस का कोण डी सी ई बराबर 180 अंश, ठीक है। तो कोण डी सी ई बराबर देखो 180 अंश, ठीक, और देखो ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 88, तो यहाँ पर कितना हो गया, कोण डी सी ई बराबर, कोण डी सी बराबर 180 में से 88 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, एक हासिल उधर ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 7, 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये हासिल ले लिया 17, 17 में से 8 गए तो कितना बचा, 9। तो जो कोण डी सी ई बराबर आया है, तो हमारे पास कितना आया है, 92 अंश, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पर लिख दें कोण डी सी ई बराबर, तो ये कितना आया, 92 अंश आ गया, ठीक, क्लियर हो गए ना, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे, आंसर बराबर, ठीक है, कोण डी सी ई बराबर कितना आया, 92 अंश, ठीक। ये आपका तीसरा नंबर जो है कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथे नंबर सवाल पे। अब देखिए चौथा नंबर सवाल, ठीक है, देखिए इसमें आपके तो दो त्रिभुज दिए गए, एक त्रिभुज ये दिया गया है आपको, और एक त्रिभुज आपका ये, देखो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, एक त्रिभुज ये पी आर टी और ये आपका टी एस क्यू, ठीक है, ये दो त्रिभुज। पहले सबसे पहले इसमें देखो इसके दो मान भी पता है, इसमें पहले हम एक ही मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पी आर टी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी आर टी में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे हल कर लेना है, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया। तो देखिए, तो क्या लिखेंगे, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो पहले वही चीज़ लिखेंगे। तो कोण पी आर टी, ये पी आर टी प्लस कोण
पी टी आर प्लस कोण पी टी आर और प्लस प्लस में क्या हो जाएगा कोण आपका, देखो पी आर टी हो गया और पी टी आर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, टी पी आर ले सकते हैं, आर टी पी आर पी टी बात है कि टी पी आर, तो प्लस का कोण टी पी आर, ठीक है, बराबर कितना होता है 180 अंश, ठीक। ये किसके नियम से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं त्रिभुज के, ठीक है, आप लोग लिख लेना, यहाँ पर जगह नहीं बची इसलिए हमने ऐसे दिखा दिया आपको, ठीक है। तो अब इसे देखिए कोण पी आर टी, तो कोण पी आर टी का मान कितना है 40 अंश, पी आर टी तो कितना दिया गया है 40 अंश, प्लस कोण पी टी आर, पी टी आर का मान ये हमें निकालना है, हमको दिया नहीं, पता है नहीं, ठीक है। तो पी टी आर प्लस कोण टी पी आर, टी पी आर तो इसका मान कितना दिया है 95 अंश, ये टी पी आर तो कितना दिया गया 95 अंश बराबर 180 अंश, ठीक है। तो देखो 40 को 95 जोड़ दो, 95 और 40 तो कितना हो गया 135, ठीक है, आप लोग जोड़ भी सकते हैं, प्लस कोण पी टी आर बराबर 180 अंश, ठीक। तो कोण पी टी आर बराबर 180 अंश, और देखो ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 135 अंश, तो कोण पी टी आर बराबर 180 में जब 135 घटाएंगे तो देखो 10 में से 5 गए, बचा 5, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 3 गए 4 और में 1 से 1 चला गया, तो कोण पी टी आर बराबर कितना आया 45 अंश। तो देखो पी टी आर कहाँ था, पी टी आर, तो इसका मान जो कितना आया 45 अंश, ठीक है। तो देखो अब यहीं पर एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर जब इसका मान 45 अंश आया है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 45 अंश। अब देखिए वो कैसे आपको बता रहे भी, देखो सुनो, ये क्या है एकांतर कोण है, कैसे है, देखो ये एक, अगर आप देखें एक प्रकार से तो देखो ये क्या दोनों समांतर रेखा है, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, देखो दोनों समांतर रेखा है और इसके बीच में क्या जा रही है तिर्यक रेखा। तो हमने आपको क्या बताया है, आपको पिछले सवाल में बता चुके हैं कि जो तिर्यक रेखा होते हैं उनके आमने सामने कोण जो होते हैं वो एकांतर कोण के बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो इसलिए क्या होगा एकांतर कोण। तो यहाँ पर इसका मान किसका मान हमको मिला, ये मान हमको मिला एस टी क्यू का मान, तो एस टी क्यू का मान यहाँ पर कितना मिला हमको लिख लेते हैं यहीं पर, तो कोण एस टी क्यू बराबर कितना मिला, वो भी मिला कितना 45 अंश, ठीक है। तो पहला वाले के हमें तीनों मान मिल गए, अब हम देखेंगे तो दूसरा वाला कोण, अब देखते हैं दूसरा वाला कोण, ठीक है। तो देखिए, तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे कोण, ठीक है, कोण क्यू एस टी लिख सकते हैं, कोण क्यू एस टी लिख लेते हैं, कोण इस वाले में क्यू एस टी में, तो कोण क्यू एस टी में, ठीक है, कोण क्यू एस टी में, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉरी त्रिभुज क्यू एस टी में, आप देखो यहाँ पर कोण क्यू एस टी ये क्यू एस टी, ठीक है, और प्लस क्यू टी एस प्लस कोण क्यू टी एस और प्लस का कोण एस क्यू और टी बराबर कितना दिया गया है 180 अंश होता ही है, ठीक है। तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश, यहाँ पर लिख भी सकते हैं त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखो क्यू एस टी बराबर कितना दिया गया हमको 75 अंश, प्लस क्यू टी एस कितना है 45 अंश, जो अभी हमने निकाला क्यू टी एस, ठीक है, 45 अंश और प्लस का, देखो अभी आपको बता चुके हैं बीच में बस टी होना चाहिए, आगे पीछे वो जो सब बात एक ही है। तो क्यू टी एस बराबर कितना है 45 प्लस एस क्यू टी जो है वो हमें निकालना है, एस क्यू टी बराबर 180 अंश। अब 75 में 45 जोड़ दीजिए, तो देखो 75 5 80 और 80 4 120, ठीक, 80 और 40 कितना होता है 120 प्लस का एस क्यू टी बराबर 180 अंश, ठीक। अब यहाँ पर एस क्यू टी बराबर 180 अंश, ठीक, और ये देखो ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 120 अंश, तो एक्स क्यू टी बराबर हमें क्या मिला 180 में से 120 जाएगा तो कितना मिला
60 अंश। तो जो एक्स क्यू टी का मान जो आया है कितना आया है 60 अंश। तो एस क्यू टी कितना आया है 60 अंश। यही आपको क्या एक्स क्यू टी का मान पूछ रहा था, तो हमने एक्स क्यू टी का मान कितना निकाला, यहाँ पर लिख दें कोण, सॉरी यहाँ पर कोण जहाँ जहाँ नहीं लिखा वहाँ कोण लिख दीजिएगा, कोण यहाँ पर कोण, ठीक कोण है आपका कोण एस क्यू टी। तो यहाँ पर मेन जो आंसर आया है वो क्या लिखेंगे, आंसर बराबर कोण एस क्यू टी का मान कितना आया 60 अंश। ठीक यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपका जो चौथा नंबर सवाल था वो क्लियर हो गया। अब देखते हैं 5वें नंबर सवाल पे। अब देखिए, अब चलिए देखते हैं 5वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है। ये 5वें नंबर में कह रहा है यदि पी क्यू जो लंब है पी एस पर, जो सॉरी जो पी क्यू आपको दिख रहा है, ये देखिए, हाँ अब देखिए जो पी क्यू है, पी क्यू लंब किस पर है पी एस पर। ये जो लंब है आपको किस पर पी एस पर है लंब है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया लंब मतलब ऑब्वियसली 90 अंश है, ठीक है 90 अंश है। तो फिर क्या कह रहा है इसके बाद पी क्यू समांतर एस आर के, ये पी क्यू है वो समांतर किसके है एस आर के, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कोण एस क्यू आर बराबर 28 अंश, मतलब एस क्यू आर बराबर कितना है, ये देखो ये है 28 अंश, ये देखो ये आपका कितना दिया गया है 28 अंश, ठीक। फिर इसके बाद कोण क्यू आर टी बराबर 65 अंश, कोण क्यू आर टी बराबर कितना दिया गया है 65 अंश दिया गया, उसे लिख दिया। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करो, ठीक है। एक्स और वाई के हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखो कोण पहले अब आपको समझा देते हैं। कोण पी क्यू आर, देखो जो ये कोण पी क्यू आर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण पी क्यू आर, ठीक है। कोण पी क्यू आर और कोण क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी, देखो ये क्या है, देखो ये समांतर है, समांतर पे तिर्यक रेखा है काट रही, तो ये क्या बराबर किसके 65 अंश के, जो 65 अंश इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या है एकांतर कोण, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू एस, कोण ये वाला पी क्यू एस, अब कोण लेंगे रहे पी क्यू एस प्लस कोण एस क्यू आर, पी क्यू एस, अब दोनों कोण ले लिए, एक ये अलग है और एक आपका ये अलग है, तो हमने दोनों ले लिए कोण पी क्यू एस ये पूरा और एस क्यू आर ये पूरा, बराबर किसके है 65 अंश के। क्यों, क्योंकि ये जो इसके है देखो यहाँ पर 65 अंश दिया गया, इसलिए दोनों के बराबर है किसके 65 अंश, ठीक। अब देखो तो पी क्यू एस का मान कितना है पी क्यू एस, तो क्यू का मान कितना है 28, तो यहाँ पर कितना सॉरी एक्स, ये एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स, तो दूसरे के लिए पी क्यू एस के लिए कितना है एक्स प्लस का, और एस क्यू आर का कितना है एस क्यू आर, इसका कितना है 28 अंश बराबर का 65 अंश, ठीक है। अब इसे हम हल कर लेंगे, तो x बराबर 65 अंश माइनस का ये प्लस का इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 28 अंश। तो x बराबर जब 65 अंश से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो कितना हो गया 15, 15 में से 8 गए तो कितना बचा 7, ठीक है। 15 में से 8 गए तो कितना बचा 7 बचा। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये बचेगा 5, 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3, तो x बराबर हमें कितना मिला 37 अंश मिला, x बराबर कितना मिल गया 37 अंश। तो यहाँ पर कितना मिला 37 अंश, ठीक है। x बराबर हमने 37 अंश निकाल लिया। अब देखो x बराबर हमें 37 अंश मिल गया। अब इसी प्रकार हम कोण जो पी क्यू एस है, अब इसी में हम y का मान निकाल, दोनों मान पता चल गए, तो यहाँ पर इन दोनों तीनों को प्लस करके बराबर किसके कर देंगे 180 अंश करके y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। तो देखो कोण सॉरी त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में, देखो अब यहाँ पर पी क्यू एस लिख लिया, फिर कोण पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू और प्लस का कोण एस पी क्यू प्लस कोण एस पी क्यू प्लस का एस पी एस क्यू हो गया और एस पी क्यू हो गया, और एक एस क्यू पी प्लस कोण एस क्यू पी बराबर किसके कर दिया 180 अंश के, ठीक है 180 अंश का कर दिया। अब देखो पी एस क्यू एस का मान कितना है y, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y प्लस का कोण एस पी
एस पी क्यू कितना है 90 अंश, तो यहाँ पर 90 अंश प्लस का, ठीक है, एस क्यू पी तो कितना है 37 अंश, तो प्लस का 37, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला निकाल लेना, ये तो जो 28 है वो नीचे वाले के लिए, ये एस क्यू आर के लिए, और हम निकाल किसके लिए पी क्यू एस के लिए रहे हैं, तो एस क्यू ये कितना हो गया 37 अंश बराबर 180। अब इन दोनों को देंगे जोड़, 90 में जब 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 और 127, ठीक है, आप लोग जोड़ सकते हैं बराबर 180 अंश। तो y बराबर 180, ठीक है 180, और ये प्लस का है इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 127 अंश, ठीक है। तो y बराबर कितना बचा 180 में से जब 127 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 7 में से 2 गए 5, ठीक है, और ये 1 से 1 खत्म हो गया, तो y बराबर कितना मिल गया 53 अंश। तो y बराबर ये मान कितना मिला 53 अंश मिल गया, ठीक है। तो आपका जो मेन आंसर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो आंसर बराबर, आंसर क्या मिला x बराबर 37 अंश और, ठीक है, y बराबर कितना मिला 53 अंश, ठीक है। ये जो आपका 5वां नंबर है, 5वें नंबर तक आपका 6.3 कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और जो आपका एक जो लास्ट नंबर बचा 6 नंबर, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा भी है और उसमें प्रमेय भी लगी, हालांकि प्रमेय तो सब में लग रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा कोई अलग प्रमेय लगेगी, इसलिए वो जो है वो आपको हम कल बताएंगे, कल वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप वो सवाल बताएंगे भी तो फिर वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वो सवाल जो आपको हम कल बताएंगे, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, तथा अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।